अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जुक आजमी और जी हाँ, हमेशा की तरह मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं और बात करेंगे एक बार फिर पाकिस्तान की और शुरू करेंगे अमल वली साहब से। और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि अमल वली साहब की जी बड़ी तारीफें हो रही थी, कई दिनों से पाकिस्तानी कह रहे थे, बल्कि इंडियन भी कह रहे थे, वाह वाह क्या बहादुर आदमी है। क्या इन्होंने जो है एक तरह से कहा कि जी ऐसे कैसे रेयर अर्थ मिनरल्स जो है वो लेकर ट्रंप के पास चले गए, फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर, और क्या समझ के रखा है, पार्लियामेंट में बात भी नहीं की। हम लोग तो तारीफें कर करके थक गए थे। हमारा ख्याल था जी अगर पाकिस्तान में किसी में हिम्मत है, कोई वाकई में मर्द का बच्चा अगर है, तो वो अमल वली है और कोई नहीं है। लेकिन ये दूसरे दिन अमल वली साहब ने कहा मैं तो मजाक कर रहा था जी, आप तो दिल पे ले गए, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। और उसके बाद जी उन्होंने जो एकदम इमरान खान जैसे कहा करते थे कि यू टर्न लेना चाहिए, तो उन्होंने एकदम से यू टर्न मारा और अमल वली ने अपनी बात जो थी वो जी गई बढ़ गई, जिसे कहते हैं ना गई तेल लेने, और इस तरह से उन्होंने अपनी बात को पलट दिया। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इस वक्त जी अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के साथ जी बड़े, उनके आपको पता है 36 का आंकड़ा चल रहा है और पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक की है उसके बाद अब हम लोग जो है वो जैसे कहते हैं ना अम्ब्रेला लेके घूम रहे हैं, हेलमेट पहन के घूम रहे हैं कि पता नहीं अब अफगानिस्तान वाले यहाँ पे कब कौन सा अटैक जो है वो कर देंगे। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में आखिर MBS कहाँ है? मैं ढूंढ रही हूँ भाई मोहम्मद बिन सलमान, क्योंकि जो हमने सऊदी अरेबिया के साथ हमने डिफेंस एग्रीमेंट किया है उसके हिसाब से किसी एक कंट्री पर अटैक दोनों कंट्रीज पर अटैक समझा जाएगा। यानी अगर किसी ने पाकिस्तान पर अटैक किया तो वो सऊदी अरेबिया पर अटैक समझा जाएगा, और अगर किसी ने सऊदी अरेबिया पर अटैक किया तो वो पाकिस्तान पर अटैक समझा जाएगा। तो इस वक्त तो MBS को पाकिस्तान के साथ स्टेटमेंट देनी चाहिए थी कि अगर अफगानिस्तान ने हमें मैली आंख से देखा, अगर अफगानिस्तान ने हमें टेढ़ी आंख से देखा, या अफगानिस्तान ने हमें किसी तरीके से भी देखा और हमें डराने धमकाने की कोशिश की, तो सऊदी अरेबिया और उसकी फौज जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। लेकिन अभी तक MBS तो मुझे कहीं दिखाई नहीं पड़े और ना ही उनका कोई स्टेटमेंट मुझे सुनाई दिया है। पता नहीं कहाँ गए, कहीं ऊंटों पे जाकर हबीबी हैया हैया तो नहीं गा रहे, लेकिन कहाँ गए ये भैया। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर हमारी गवर्नमेंट जो है वो करेगी क्या। एक तरफ तो आप जानते हैं कि अफगानिस्तान वालों से पंगा हो गया और अफगानिस्तान वाले कोई भारत तो है नहीं कि थोड़ा बहुत लड़े और उसके बाद मोदी जी जो है स्टेटमेंट देंगे कि हम घुस के मारेंगे। तो थोड़ा सा सिविलाइज तरीके से, जैसे कहते हैं ना, मारते भी अगर हैं तो छाव में डाल देते हैं। लेकिन ये अफगानिस्तान वाले, आपको तो इनका पता ही है कि इनकी तो जब खोपड़ी घूम जाती है तो फिर घूम जाती है, और उसके बाद ये अपनी तो क्या किसी की भी नहीं सुनते। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब है ख्वाजा आसिफ साहब जी, अभी तक वो मेहदी हसन के साथ जो इनका इंटरव्यू है उसके क्लिप लोग लगा लगा के उनको शर्मिंदा करने की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं। अब एक क्लिप और उनका बड़ा वायरल है जिसमें उनसे पूछा जा रहा है कि जी गजा के लोगों के लिए तो आपको बहुत जोश आ रहा है, बहुत आप नाराज हैं, आप कह रहे हैं कि हम इजराइल को ये कर देंगे, हम इजराइल को वो कर देंगे। लेकिन जब आपसे बात की जाती है चाइनीज या उइगर मुस्लिम्स की तो वहां पे आप लोग एकदम खामोश, ऐसा क्यों हो जाते हैं? तो उसके जवाब में ख्वाजा आसिफ साहब फिर खामोश हो गए और उन्होंने कहा कि जी इन दोनों चीजों को या दोनों कंट्रीज को, इस सिचुएशन को आप एक साथ नहीं ला सकते। लेकिन खैर मेहदी हसन भी पीछे पड़े रहे और उन्होंने इनको पूछा, बहुत बार पूछा, लेकिन खैर अब ख्वाजा आसिफ साहब कोई जवाब ना दे पाए। और इसके ऊपर हम क्या कह सकते हैं सिवाय इसके कि जाहिर है कि जी ये पैसा या डॉलर की पावर है जिसकी वजह से हम चाइना को कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मुझे डॉलर से याद आया कि डोनाल्ड ट्रंप साहब आजकल कहाँ हैं। मैंने सुना है कि वो अपने बेड के नीचे घुस के रो रहे हैं और उन्होंने अपना कमरा भी लॉक कर दिया और कहा है कि ये पाकिस्तान वालों को तो कभी भी आने मत देना, इसलिए कि हमने ही तो उनको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करवाया था। और हमारा ये कहना था कि हमारी वजह से जो है वो डोनाल्ड ट्रंप जो है, जिन्होंने ईरान पर अटैक किया, जिन्होंने गजा की वॉर नहीं रुकवाई और न जाने कितनी जगह पे इन्हीं की वजह से जो है वो एक तरह का लड़ाई झगड़ा चल रहा है, उन डोनाल्ड ट्रंप को हम लोग नोबेल पीस प्राइज जो है वो दिलवाने के लिए बावले उतावले बल्कि बिल्कुल ही पीछे पड़ गए थे। लेकिन जी हुआ ये कि वो नोबेल पीस प्राइज जो है वो तो जी डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिला। लेकिन हाँ ये जरूर है कि अब हमारी क्या होगा, वो जो कहते हैं ना तेरा क्या होगा कालिया, कि अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पाकिस्तान के साथ पहले जैसे रिलेशंस रखेंगे, पहले की तरह वाह वाह प्रोडक्शन होगी हमारी, या वो एक बार फिर जो है वो मोदी जी के पास चले जाएंगे। ये बातें जो है अब ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। लेकिन जाहिर है कि हमने भी जो है वो जैसे कहते हैं ना कि हमने डोनाल्ड ट्रंप का नमक खाया है। जाहिर है हमारे लोग जो है कई कई बार जाके जब लंच करेंगे तो लंच जो या जो भी
उनको मेन्यू दिया गया होगा। वैसे एक मेन्यू वो भी था जो अभी इंडियन एयरफोर्स की मेन्यू हमारे पास आई थी, वो भी कुछ अजीब व गरीब थी, लेकिन खैर कोई बात नहीं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ खिलाया होगा तो उसमें नमक तो डाल ही दिया होगा। तो जाहिर है कि अब हमारे जो फील्ड मार्शल साहब हैं, या हमारे जो कह लीजिए प्राइम मिनिस्टर हैं, और हमारे जितने लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जो व्हाइट हाउस में जा सकते हैं, हम तो सिर्फ अपने घर में ही व्हाइट वॉश करा सकते हैं, व्हाइट हाउस से आने वाली हमारी औकात नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि उन्होंने वहां जाकर डोनाल्ड ट्रंप का नमक खाया। तो जब डोनाल्ड ट्रंप का नमक खा के आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप का, तो अब वो ये भी पूछेंगे डोनाल्ड ट्रंप के, बेटा ये बताओ कि तुमने जो मुझे नॉमिनेट कराया था, तो मतलब ये कैसे सच्चे दिल से कराया था कि झूठे दिल से कराया था, जो मुझे उन्होंने उठाकर बाहर फेंक दिया। वैसे डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा सोचा भी क्यों कि उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिल सकता है? इसलिए कि आप लोग जानते ही हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप की करतूतें हैं, वो देखकर तो हमें कहीं से नहीं लगता कि उनको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। लेकिन खैर, अब अपने अपने शौक होते हैं, हर कोई अपने आप को समझता है कि जी मुझसे ज्यादा जो फर्स्ट क्लास या मुझसे ज्यादा अच्छा तो कोई है ही नहीं दुनिया में। ऐसे में अगर हमें याद आता है तो मसूद अजहर, मसूद अजहर ये देखे सर पकड़ के बैठा हुआ है। वैसे एक चीज जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एक जैसी है, वो ये कि दोनों कंट्रीज जो हैं वो जब भी अटैक करती हैं, मतलब अगर हम अफगानिस्तान में अटैक करें या भारत जो है पाकिस्तान में अटैक करे, तो जिसके ऊपर अटैक किया होता है उसको छोड़कर आगे 200 बंदे जो है वो मार के चले जाते हैं। हमारे यहाँ भी कुछ ऐसा ही हाल है। हमने जो अटैक किया अफगानिस्तान पे, एयर स्ट्राइक की, और हमारा ख्याल था नूर वली महसूद, देखिए नाम से ही कितना खौफनाक आदमी लग रहा है। तो जी नूर अली महसूद जो है उसको हमने मारना था, लेकिन वो तो गया हुआ था बिल्कुल ऐसे ही जैसे मसूद अजहर अपने घर से दही लेने गया हुआ था। और जब मोदी जी ने अटैक किया, जी हाँ, जी हाँ, आप जानते हैं ना कि अभी थोड़े दिन पहले हमारे एक दूसरे के ऊपर अटैक चले हैं, उसके बाद तू मैं चल रही है। तो जी वो जो मुरीद के में अटैक किया था मोदी जी ने, उस वक्त जो है कहा ही जाता है कि मसूद अजहर जो है उसे क्योंकि दही बहुत पसंद है, तो वो दही लेने के लिए अपने घर से बाहर गया हुआ था, इसलिए वो बच गया। और उसके अलावा बाकी लोग जो थे वो टपक गए। अब यही बात जो है वो ये भी कहा जा रहा है कि ये जो महसूद साहब है उनके लिए भी यही कहा जा रहा है, साहब लगाना चाहिए ना। आपको पता है जो टेररिस्ट है उनके साथ साहब लगाना बड़ा जरूरी है पाकिस्तान में। तो जी इसको जब अटैक किया गया पाकिस्तान की एयरफोर्स ने और पाकिस्तान की एजेंसीज ने जब अटैक किया, तो जी हुआ ये कि ये भी दही लेने के लिए गया हुआ था, और इसके भी दही ने ही इसकी जान बचा ली। और कहा यह जाता है कि ये भी दही लेने के लिए क्योंकि गया था, तो इसलिए ये तो टपका नहीं, इसके साथ कई लोग और टपक गए। लेकिन खैर हम आज इसकी बात नहीं कर रहे, मैं आपको असल में बताना कुछ और चाह रही थी, लेकिन आप लोग क्योंकि बोलते बहुत हैं तो इस वजह से मैं कहीं की कहीं निकल जाती हूँ। हुआ ये कि जी आज हम देख रहे थे इंडियन टीवी पे, और कई जगह पर ये खबर भी आ रही है, कई मतलब इंटरनेट पर भी है, कि जी जो जैश ए मोहम्मद जो के मसूद अजहर की पार्टी है, जी अब उन्होंने फीमेल सुसाइड बॉम्बर जो है वो भी भर्ती करनी शुरू कर दी है। जी उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि जी इतना बारूद डालना है, इस तरह से बेल्ट पहननी है, इस तरह बटन दबाना है, उस तरह से उड़ जाना है। तो लोग अब टीवी पे शो कर रहे हैं कि भाई ये क्या बात हो गई है कि आप लोग जो है मतलब आपके यहाँ की जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है वो फीमेल्स को तैयार कर रही है ऐसा सुसाइड बॉम्बर। तो भाई बात यह है कि पाकिस्तान एक इस्लामिक नेशन है, और इस्लाम में हमें कहा गया है कि मर्द और औरत साइकिल के दो पहिए होते हैं। अब ये नहीं पता कि आगे वाला पहिया कौन सा है, यानी एक पहिया साइकिल का और एक ट्रक का भी कभी कभी हम लगा लेते हैं। लेकिन बात सारी ये कि अब कहा यह गया है कि जी क्योंकि हमारे यहाँ एक जैसा सलूक किया जाता है, हमें बिल्कुल इक्वल राइट्स मिलते हैं। आपको तो पता ही ना, जायदाद में भी आधा हिस्सा होता है, और कई जगह पे हमारी गवाही भी आधी ही मानी जाती है। लेकिन बहरहाल अब कहा यह गया है क्योंकि हर जगह पे फीमेल्स को इक्वल राइट्स देने की बात की गई है पाकिस्तान में, तो भाई सिर्फ मर्द जाके क्यों फट ये बताइए आप मुझे। सिर्फ मेल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी रह गई है कि वो कहीं जाके फट जाए? बहुत बार खवातीन भी फट सकती हैं। तो इसलिए जी अब सुनने में ये आया है कि ये मसूद अजहर की जो पॉलिटिकल पार्टी है वो जी अब उन्होंने ये किया है कि अब वो फीमेल्स सुसाइड बॉम्बर तैयार कर रहे हैं। और वैसे भी आपको पता ही है फीमेल्स से ज्यादा अच्छा जो है वो किसी को पता भी नहीं होता कि कहाँ जाके फट जाना है। तो सही बात तो यही है कि यानी कहाँ जाकर और कहाँ पे अटैक कर देना है, कहाँ पे क्या कर देना है, तो ये तो फीमेल ज्यादा अच्छा समझती है ना, क्योंकि हमारी लड़ाइयाँ भी बहुत होती हैं। आप तो जानते ही है सोशल मीडिया पर भी हमने कभी किसी को ब्लॉक कर दिया, कभी किसी को अनब्लॉक कर दिया, कभी किसी को जाके बातें सुना दी, तो ये चीजें चलती रहती हैं। तो मसूद अजहर ने सोचा होगा कि 52% फीमेल जो है वो पाकिस्तान में है, यानी इतनी बड़ी जो पॉपुलेशन हमारी है उसमें 52% पॉपुलेशन जो है हमारी वो फीमेल्स की है, आखिर किस दिन काम आएंगी। तो जी बिल्कुल अब सुनने में ये आया है कि मसूद अजहर की पार्टी, लेकिन मसूद अजहर की पार्टी तो बैन नहीं थी हमारे यहाँ।
ہم تو کہتے نہیں، ہم نے تو ان سب کو اریسٹ کر رکھا ہے، ہمارا تو ان سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، اور ان کے ساتھ یہ ٹریننگ کیمپ بھی چل رہے ہیں، ٹریننگ بھی دی جا رہی ہے، اور ہمارے لوگوں کو کانوں کان خبر نہیں ہو رہی۔ ارے ان کو تو تب بھی پتہ نہیں لگا تھا، پھر برا منا جائیں گے اگر میں اسامہ بن لادن کا نام لوں گی، کہ جی وہ 11 سال یہاں پر روٹیاں توڑتا رہا، پراٹھے کھاتا رہا، سموسے کھاتا رہا، اور اتنی لمبی بچوں کی فوج بھی بنا لی اس نے، لیکن ہمیں تو جی پتہ ہی نہیں لگا کہ کب تھا، کہاں تھا، کیوں تھا۔ اور اس کے بعد احسان اللہ احسان، وہی جس نے آرمی پبلک اسکول کے اوپر اٹیک کیا تھا، اور وہ اس کے بعد یہاں سے اپنی پوری پلٹن لے کے غائب ہو گیا، اور ہماری ایجنسی کو پتہ ہی نہیں لگا۔ ہاں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ افغانستان میں جو ہے احمد زواری کہاں بیٹھ کے سموسے پکوڑے کھا رہے ہیں، اس کے بارے میں امریکہ کو ہم بتا دیتے ہیں، لیکن اب جب ہم نے خود افغانستان پہ اٹیک کیا تو آپ دیکھ لیجئے کہ ہماری کیا بے وقوفی تھی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں لگا کہ جی وہ جس پہ اٹیک کرنے جا رہے ہیں وہ وہاں ہے ہی نہیں۔ خیر، میں آپ کو بات بتا رہی تھی مسعود اظہر کی، اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مسعود اظہر جو ہے وہ ہمارے انمول رتن میں سے ایک رتن ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ حافظ سعید اور دوسرے کئی نام بھی جڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ تھوڑا زیادہ فیمس ہے نا، تو اس لیے اس کو زیادہ ہم لوگ سنتے ہیں۔ تو آج جی پورا دن انڈین میڈیا پہ یہ بات ہو رہی تھی، کئی چینلز پہ، مطلب ہر چینل پہ نہیں لیکن کئی چینلز پہ یہی بات کی جا رہی تھی کہ اب یہ فیمیل سوسائڈ بومر بنا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب لوگ جب آئے جائیں، گھومے پھریں، کہیں مارکیٹ یا کہیں، تو پھر جو لیڈیز کے پیچھے پیچھے گھومتے ہیں وہ بھی تھوڑی احتیاط کریں، اس لیے کہ کوئی پتہ نہیں کہ کون ہو، کوئی پتہ نہیں کب پھٹ پھٹ جائیں، تو اس لیے لوگ احتیاط کریں۔ لیکن بھائی پتہ نہیں پاکستان ان جیسے لوگوں کو کب اریسٹ کرے گا، ان جیسے لوگوں کو کب سزا دے گا، اور کب ہم کہہ سکیں گے جی ہم جو ہے ہمارے یہاں سے تو کوئی ٹیررزم کو سپورٹ نہیں کیا جا رہا۔ ہاں مگر یہ ضرور ہے کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس وقت جو ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب ہیں اور ہماری گورنمنٹ ہے، یعنی کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں جو کہ ایم بی ایس کو تسلیاں دیتے ہیں، ہم آپ کے لیے جی ڈیفنس پہ کام کریں گے، نہیں ہمارا اپنا ڈیفنس جو ہے اس کی واٹ لگی ہوئی، ہمارے اپنے ڈیفنس کی، مطلب افغانستان والوں کا جب من کرتا ہے وہ آ کے ہمارے کان کے نیچے دو لگا کے جاتے ہیں، ہم ان کا کچھ کر نہیں پا رہے، اور ہم سعودی عرب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بالکل فکر نہ کریں، کیونکہ ہم میں حالانکہ سعودی عرب کو اب زیادہ فکر کرنی چاہیے کیونکہ ہم ہیں، اور جو ہم بار بار کہتے ہیں نا پاکستان کو اس سے خطرہ ہے، پاکستان کو اس سے خطرہ ہے، پاکستان کو بھارت سے خطرہ ہے، پاکستان کو ایران سے خطرہ ہے، پاکستان کو افغانستان سے خطرہ ہے، پاکستان کو نہ جانے کس سے خطرہ ہے، تو کسی سے پاکستان کو خطرہ نہیں ہے، پاکستان سے سب کو خطرہ ہے۔ اس لیے کہ یہاں سے جو ہمارے انمول رتن نکل کر جاتے ہیں نا، کبھی غزہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں اسرائیل کو مٹا دیں گے، اور کبھی کوئی بات کرتے ہیں، تو یقیناً ان کو اس طرف سوچنا چاہیے۔ ویسے تو آج کل ہمارے یہاں ایک اور گروپ بھی نکلا ہوا ہے جو کہ نہ صرف یہ کہ لاہور، اسلام آباد اور کئی دوسرے شہروں میں مکمل طور پہ جی ٹریفک بھی بلاک کر رکھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ موبائل انٹرنیٹ بھی بند کر رکھا ہے، کیونکہ یہ ہیں ٹی ایل پی والے، یعنی کہ تحریک لبیک۔ ان کو جی اگر ہم دیکھیں تو کہا تو یہ جا رہا ہے کہ جی یہ اسرائیل کے لیے پروٹیسٹ کرنے نکلے، لیکن کیونکہ ہم نے اسرائیل کی یہاں پہ کوئی ایمبیسی بنائی نہیں رکھی، تو اس لیے یہ امریکن ایمبیسی کے باہر بیٹھیں گے اور وہاں پہ جا کے پروٹیسٹ کریں گے کہ جی اسرائیل میں بڑا غلط ہو رہا ہے۔ میں تو کہتی ہوں پاکستان کو چاہیے کہ تسلیم کر لے اسرائیل کو آپ ایکسپٹ کر لیجئے اور ریکگنیشن دے دیجئے، اس کے ساتھ ہی یہاں پر بنائیے اسرائیل کی ایمبیسی، اور پھر یہ جتنے لوگ ہیں نا، چاہے وہ ٹی ٹی پی والے ہوں، ٹی ایل پی والے ہوں، یا کوئی سے بھی پی والے ہوں، ان کو بولیں کہ جی جاؤ اور جا کے جو ہے نا اسرائیل کی ایمبیسی کے باہر بیٹھ کر اور جو تماشا کرنا کر لو۔ اس سے یقین مانیے کہ میرا خیال ہے نیتن یاہو اتنے سخت تنگ آ جائیں گے کہ ان کے بعد دو ہی آپشن رہ جائے گی، یا تو وہ کہہ لیجیے کہ ہمارے اسلام کے دائرے میں آ جائیں گے، وہ کہیں گے یار کلمہ پڑھ لیتا ہوں، میں مسلمان ہو جاتا ہوں، اور اس سے تبھی ان لوگوں سے جان چھوٹے گی، یا پھر ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان کی نیشنلٹی مانگ لیں اور کہیں کہ جی ایسا ہے کہ آپ مجھے پاکستان کا پاسپورٹ دے دیجیے، اور جیسے ہی ہم انہیں پاکستان کا پاسپورٹ دیں گے، آپ کو تو پتہ ہے کہ پاکستان کے پاسپورٹ میں اسرائیل تو جا نہیں سکتے، تو نیتن یاہو جو ہے وہ یہیں رہ جائیں گے، اور سب سے بڑا ایشو جو اسرائیل کا ہے وہ اصل میں نیتن یاہو ہی ہے۔ تو اگر آپ نے نیتن یاہو کو اسرائیل سے باہر نکال لیا، یہاں پر ان کو اپنا پاسپورٹ دے دیا، اور اس پاسپورٹ پر لکھا ہوا ہے کہ وہ اسرائیل نہیں جا سکتے، تو پھر نیتن یاہو یہیں رہ جائیں گے، اور جب نیتن یاہو یہیں رہ جائیں گے تو اسرائیل والوں کی بھی جان چھٹے گی اور باقی دنیا کی بھی جان چھٹے گی۔ اب مجھے نہیں پتا آپ لوگ کیا بول رہے ہیں اور میرے کیا بولنا چاہ رہی ہوں اور کیا سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن بات ساری یہ ہے کہ اس وقت جو سب سے بڑی پرابلم پاکستان کے سامنے منہ پھاڑ کے کھڑی ہوئی ہے اس کا نام ہے افغانستان، اور افغانستان کے جو طالبان ہیں آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ وہ تو خود کی نہیں سنتے، تو انہوں نے ہماری کیا خاک سننی ہے، حالانکہ ہم تو انہیں بہت کہہ رہے ہیں کہ ہم تو آپ کے بھائی ہیں، ہم تو آپ کی بہنیں ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو ایک ہی کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے برادرلی اسلامک کنٹری، ایک ہی
तो हमने आपकी गवर्नमेंट बनाई थी वो भी भूल गए। एहसान फरामोश अगर कोई कौम है तो वो अफगानिस्तान की है, यानी हमने उनके इतने ज्यादा रेफ्यूजीज अपने पाकिस्तान में रखे। ये और बात है कि उसके लिए हमें अमेरिका से और कई दूसरे नेशन से हमें पैसा मिल रहा था। अब पैसे का क्या है जी, पैसा तो हाथ की मैल होता है, तो ठीक है, अगर उन्होंने हाथ की मैल हमें दे दी तो वो मैल हमने रख ली, हम क्या कर सकते थे, वापस तो नहीं कर सकते थे ना, अगर पैसा कोई दिए जा रहा है तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन खैर हमने अफगानिस्तान के रेफ्यूजीज यहाँ पे रखे और उसके बाद जब वो पैसा मिलना बंद हो गया तो हमने वो मैल ऐसे झाड़ी और हमने कहा भाई निकलो अपनी कंट्री में जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारी वजह से तो यहाँ टेररिज्म फैल रही है। हालांकि ये टेररिज्म हमारे पास पहले भी थी, अफगानिस्तान के लोग आने से पहले भी हमको जैसे कहते हैं ना कि हमारे कोई लड्डू नहीं बट रहे थे, लेकिन फिर भी अफगानिस्तान के लोग आने के बाद तो हमारी टेररिज्म बहुत ज्यादा बढ़ गई। और इसी को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि हमने उनको जब वापस भेजना शुरू किया उनकी कंट्री में तो अफगानिस्तान के लोगों को बुरा लग गया। अब ये टीटीपी तहरीके तालिबान पाकिस्तान, कितने नाम हमने इनके बदले, कभी फितना उल खारिज नाम रखा फिर भी नहीं सुधरे, फिर हमने फितना उल हिंदुस्तान रखा फिर भी नहीं सुधरे। अब आज भी DGISPR कह रहे थे कि हम इन लोगों से डायलॉग नहीं करेंगे, हम इन लोगों से क्यों डायलॉग करें जो भारत के लोगों से बातें करते हैं। मतलब कमाल हो गया सर, मुझे नहीं पता कि मतलब आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये भी कहा हम जी अफगानिस्तान से भी बात नहीं करेंगे क्योंकि अफगानिस्तान जो है वो अपनी जमीन इस्तेमाल करने दे रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और सारे अटैक जो है वो अफगानिस्तान की जमीन से हो रहे हैं। तो सर वो 20 साल जो हमने जमीन इस्तेमाल होने दी थी और यहाँ से जो अफगानिस्तान के ऊपर अटैक कर रहा था अमेरिका, तब क्या ये अक्ल आपकी, सॉरी मुझे याद आया DGISPR ने, सॉरी 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 ये हिस्सा निकाल देना, तुम लोगों ने तो लगता है मेरी सुपारी लेके रखी है। तो ठीक है ये हम एडिट कर देंगे। लेकिन बात सारी ये है कि अब उनका कहना ये है कि जी अफगानिस्तान की जमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। लो जी कमाल ही हो गया, मतलब हद हो गई। यानी ये बात, यानी जिसे कहते हैं ना, आपके साथ कोई किसी तरीके से गलत तरीके से बात करे, आपके साथ जो सलूक करे, अगर पलट कर आप वही करे तो दूसरे लोग नाराज हो जाते हैं। अरे ऐसे कैसे आपने हमको बोल दिया, अरे जब आपने बोला था तब क्या था। तो अब जी अब हो ये रहा है कि अफगानिस्तान पहुंच गया है भारत के पास, और मोदी जी को तो अल्लाह मौका दे, यानी जो पाकिस्तान के साथ जिसका 36 का आंकड़ा होता है मोदी जी उसको खाने पे बुला लेते हैं। तो जी अब मोदी जी ने जो है वो अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को बुला लिया है, और उसके बाद वो झप्पियां, आपको तो पता है मोदी जी को तो वैसे ही झप्पियां देने की आदत है, वो तो नवाज शरीफ साहब के भी गले लग गए थे, जब लाहौर आए थे तो ठा करके गले लग गए उनके। लेकिन बात सारी ये कि अब अफगानिस्तान और भारत दोनों मिलकर जो है अब क्या प्लानिंग कर रहे होंगे ये सोचा जा रहा है। पाकिस्तान की जो कह लीजिए जो गवर्नमेंट है या जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है वो तो पहले ही इतने परेशान बैठे हुए थे कि अफगानिस्तान के साथ हमारा झगड़ा चल रहा है, और अब एक नई मुसीबत वो ये कि अफगानिस्तान के लोग जो है या अफगानिस्तान की हुकूमत जो है वो भारत पहुंच चुकी है, और भारत के साथ उनका जो है वो कुचिकू चल रहा है। अब उनके साथ कुचिकू चल रहा है तो हमारी तो खैर नहीं है। तो बहरहाल जो लोग भी पाकिस्तान से अगर कोई मुझे देख रहा है, क्योंकि मुझे अक्सर पाकिस्तान से वो लोग देखते हैं जिनको मुझे देखना ही नहीं चाहिए, लेकिन बहरहाल भाई बात सारी ये कि अब अफगानिस्तान जो है ना वो छोड़ेगा नहीं। मैं ये बता दूं आप लोगों को कि एक तरफ पाकिस्तान ने अटैक तो कर दिया अफगानिस्तान के ऊपर, एयर स्ट्राइक कर दिए, तो अब आपने क्या सोचा सरदार बड़ा खुश होगा शाबाशी देगा? जी नहीं, अब सरदार भी सोच रहा होगा कि अब वो कब एयर स्ट्राइक करता है या वो अब कब अटैक करता है। तो इसका मतलब ये है कि जिसको जो खाना पीना है खा पी लो, जिसको जहां घूमना फिरना है घूम पी लो, कोई पिक्चर रह गई है देखने के लिए तो वो भी देख लो, क्योंकि कोई पता नहीं भाई कभी भी टपक सकते हैं। इसलिए कि अफगानिस्तान वाले जो है ना उनका गुस्सा मैंने सुना है बहुत खराब होता है, पठानों को तो वैसे ही कुछ समझ में नहीं आता, कोई भी बात करो तो गोली चला के जवाब देते हैं। तो अब बात सारी ये है कि अब जब भारत बीच में आ ही गया है तो मेरा ख्याल है हम अब भूल जाए, यानी कि ना अब हमें मसूद अजहर याद रहेगा, ना अब हमें पीएम मोदी याद रहेंगे, ना अब हमें भारत की कोई याद आएगी। हाँ ये जरूर है कि जो हमारे साथ इस वक्त चल रहा है वो देखकर मोदी जी आप खुश तो बहुत हो रहे होंगे, लेकिन आप यकीन कीजिए हम भी आपके पड़ोसी हैं, कभी हम भी आपके साथ ही हुआ करते थे और हमारी एक ही कंट्री थी। मोदी जी ऐसा तो मत करें ना, अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर आए उनके कान भरना बंद कर दीजिए और उनको कहिए कि पाकिस्तान वाले बहुत अच्छे हैं, और इस तरीके से वो अटैक वटैक कभी कभार हो जाते हैं, आपको भी पता है ना, आपके भी मिसाइल वैसे ही चल जाते हैं रखे रखे, आप लोग वैसे ही सफाई वफाई कर रहे होते हैं तो मिसाइल चल जाते हैं। इसी तरह से हमारे यहाँ से भी एयर स्ट्राइक कभी कभार हो जाती है, हमने ईरान पे भी की थी, लेकिन ईरान वालों को देखें उन्होंने जवाब में उन्होंने भी एयर स्ट्राइक कर दी थी छोटी मोटी और बस बैठ गए। लेकिन ये अफगानिस्तान वाले, आपको तो पता है ना 20 साल यहाँ अमेरिका रहा, अमेरिका ने इनकी ईंट से ईंट बजा दी, इनकी कंट्री का बेड़ा गर्क करके रख दिया और जाते हुए कह गया
کہ یہ تو سب پاکستان نے مدد کی تھی، اور وہ جو امریکہ کے کا تو کچھ بگاڑ نہیں پائے کیونکہ امریکہ تو اتنی دور ہے، وہاں جانے کا تو کرایہ بھی بہت لگتا ہے، وہاں جانے میں تو ٹائم بھی بہت لگتا ہے، تو ان کو لگا کہ بارڈر کے ساتھ جو ہیں جنہوں نے جگہ دی تھی، جنہوں نے اسپیس دی تھی کہ یہاں سے ڈرون لے جا کے مارو، ان کا جو ہے وہ کچھ کچومر یا کوئی کوفتہ یا پتہ نہیں کیا بنا دے، چٹنی بنا دے، تو اس لیے اب انہوں نے امریکہ کا تو کچھ نہیں کہا، لیکن ہاں اب افغانستان کی نظریں پاکستان کی طرف ہیں، اور پاکستان کی نظریں پتہ نہیں کدھر ہے، میرے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ لوگ کر کیا رہے، پتہ نہیں، مجھے تو ابھی ٹپکنے کا موڈ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر ٹپکنا پڑا تو بہرحال سوری اوور ایکٹنگ ہو گئی، کوئی بات نہیں، تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہم یہاں سے چلتے ہیں، اور آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، اور کوشش کیجیے کہ ہمارے لیے دعا کر لیں کہ افغانستان کے اوپر جو ہم نے ایئر اسٹرائک کی ہے تو وہ گجنی مووی میں جو عامر خان بھول جاتا تھا اس طرح سے افغانستان والے بھول جائیں، ان کو یاد ہی نہ آئے کہ یہ ایئر اسٹرائک کس نے کی تھی، کون مر گیا کون بچ گیا، تو اس طرح سے کم از کم ہماری بچت ہو جائے گی۔ آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تھینک یو۔